नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे नोबेल पुरस्कार याद हो जाएंगे। आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर लगाएं ताकि आपको पता चल सके कि आपको आज कितना याद हुआ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले थोड़ा नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। तो किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले 1901 में ये शुरू किया गया। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये सबसे पहले 1969 में दिया गया। घोषित ये 1968 में ही किया गया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब घोषित किया गया। तो 1968 में घोषित किया गया, पर पहली बार दिया कब गया? तो 1969 में, यानी कि अगले ही वर्ष 1968 में घोषित किया गया और उसके अगले वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया। दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। तो जो नोबेल पुरस्कार है इसमें से जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी के जो अन्य 5 पुरस्कार हैं ये स्वीडन में दिया जाता है। याद रखिएगा, केवल शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी के स्वीडन में दिए जाते हैं। उसके बाद अब हम एक एक करके जो सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोबेल पीस प्राइज़, यानी कि शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 3 लोगों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं और एक इंडिविजुअल है। पहला है मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन, ये रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इसे इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरे इंडिविजुअल व्यक्ति हैं एलिस बलियास्की। तो तीनों को ही इस वर्ष नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। तो पहले हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, क्योंकि इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। पीस प्राइज़ तो आप आसानी से अगर इसके बारे में पढ़ भी लेंगे ना तब भी आपको याद रहेगा। मैं अभी आपको याद कराऊंगा, पहले थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो एलिस बलियास्की हैं जिन्हें इस वर्ष शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये बेलारूस के हैं जिन्हें 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने 1980 से ही लोकतांत्रिक आंदोलन, मानवाधिकार के लिए प्रयास किया है। बेलारूस में आपको पता ही है लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर तानाशाही है। तो इनको लोकतंत्र को मजबूत करने के लगातार प्रयास और तानाशाही का विरोध करने के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, किसे? एलिस बलियास्की को। उसके बाद है मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ की है? तो मैंने आपको बताया रूस की है। तो मेमोरियल एक संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में सोवियत संघ के दौरान की गई थी और यह संगठन रूस में मानवाधिकारों के लिए काम करता है, इसीलिए इस संगठन को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो ये कहाँ की है? ये यूक्रेन की है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के नागरिकों के लिए इस संगठन ने बहुत काम किए हैं, इसीलिए इसे भी शांति का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। तो मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन रशिया की है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन की है और एलिस बलियास्की, इन तीनों को इस वर्ष शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इन्हें आप याद कैसे करेंगे? वैसे भी आपने इन्हें डिटेल में देख लिया तो वैसे भी आपको याद रहना चाहिए। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसा कि आपको पता ही है कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो अभी शांति की ज़रूरत तो इन्हीं दोनों देशों को है ना, रूस को और यूक्रेन को। इसीलिए इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रूस के मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन और यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन को ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि अभी इन दोनों देशों को ही शांति की ज़रूरत है। और तीसरा नाम है एलिस बलियास्की। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इनके बीच अगर शांति करानी है तो 2 ही लोग करा सकते हैं, 2 ही लोग युद्ध को रोक सकते हैं। एक रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और दूसरे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। तो जो तीसरा नाम है बलियास्की, इसको आप
जेलेंस्की से रिलेट कर सकते हैं। दोनों की राइमिंग बैठ रही है ना, बलियास्की, जेलेंस्की, बलियास्की, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे भी आप जब क्वेश्चन लगाएंगे आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने जो भी स्टोरी अभी आपको सुनाई है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। अब आपको क्लिक करेगा, जब भी ऑप्शन आएगा आपको याद रहेगा कि बलियास्की मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को इस वर्ष शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में केवल एक को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है एनी अर्नोक्स। क्या नाम है? एनी अर्नोक्स। तो इन्हें आसान भाषा में गंभीर और साहित्यिक मुद्दों पर बात करने और गंभीर मुद्दों पर लेखन हेतु इनके साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, किन्हें? एनी अर्नोक्स को। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको याद रखना है ना, तो उसके नाम से रिलेटेड कोई भी वर्ड रिलेट करके उसे आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार है और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पढ़ने लिखने वालों को ही मिलता है, तो अक्सर जो ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनको ऐनक लग जाती है। आपको पता ही है कि जो ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनको ऐनक लग जाती है। तो इनके नाम में क्या है? एनी। एनी को आप रिलेट कर सकते हैं ऐनक से। जब भी देखना ये प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होगा। एनी को आप रिलेट कर सकते हैं ऐनक से, और इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जो भी ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उन्हें अक्सर ऐनक लग जाती है। इससे आप इसे याद कर सकते हैं कि इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नोक्स को मिला है। उसके बाद आगे चलते हैं, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो मेडिसिन के क्षेत्र में इस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला है स्वांते पाबो को। किसे मिला है? स्वांते पाबो को। इन्हें मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, स्वांते पाबो को। तो इसको आप इनके नाम से ही याद कर सकते हो। तो पाबो के नाम में क्या छिपा है? पा। तो आपने एक मूवी देखी होगी पा, उसमें जो अमिताभ बच्चन को दिखाया गया है, तो उनको एक बीमारी होती है जिस कारण उनकी जो उम्र होती है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पाबो ने पा की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, इसीलिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें वैसे पा की बीमारी के इलाज के लिए तो ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, पर हमें तो याद रखना है। तो याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पाबो ने पा की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, इसीलिए चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखना आपको ये कभी भूलेगा नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे किसे नोबेल पुरस्कार मिला है वो देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले हैं फिलिप एच डायबविक, दूसरे व्यक्ति हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड, और तीसरे व्यक्ति हैं बेन एस बर्नानके। इन तीनों को ही इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो बैंकिंग और वित्तीय संकट पर शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो इनको हम करंट सिचुएशन से रिलेट करके याद करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं कि लगभग सभी देशों की इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, और डॉलर के मुकाबले में सभी देशों की जो करेंसी है ये काफ़ी गिर रही है। हमारा रुपया भी लगभग $1 के मुकाबले 80 रुपये को पार कर चुका है। तो काफ़ी ख़राब हालत है। तो आप इन तीनों नामों को ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हमें अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो महंगी चीज़ों का इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, ताकि हमें डॉलर में ज़्यादा पेमेंट ना करनी पड़े। तो आप अगर इन तीनों नामों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला नाम है डायविग। डायविग के पीछे क्या है? विग, जिसे आप बिग से रिलेट कर सकते हैं, बिग यानी बड़ा। दूसरा नाम है डायमंड, और तीसरा नाम है बेन। तो बेन आप बैन से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी का साइज बिग यानी बड़ा करना है तो डायमंड के इंपोर्ट पर बैन लगाना होगा। इससे आप इस छोटी सी स्टोरी से रिलेट करके तीनों नामों को आसानी से याद रख सकते हैं। नहीं तो देखिए आप इन नामों को याद रखना मुश्किल है, पर ऐसे आप याद रखना कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, उसके साइज को बिग करना है, बड़ा करना है, तो डायमंड के इंपोर्ट पर बैन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा महंगी वस्तुएं हम इंपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं और तीनों नामों को याद कर सकते हैं। इसीलिए पहले मैंने थोड़ी सी स्टोरी आपको सुनाई ताकि आप ये याद कर पाएँ, कहानी को रिलेट कर पाएँ। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस वर्ष 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला नाम है कैरोलिन बर्टोजी, दूसरा नाम है मोर्टन मेल्डल और तीसरा नाम है बैरी शार्पलेस। इन तीनों को ही इस वर्ष
केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। तो बैरी शार्पलेस, ये नाम तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि इन्हें दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिल रहा है केमिस्ट्री में। इन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है कि इन्हें बैरी शार्पलेस को, इनका माइंड इतना शार्प है कि इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। पहले 2001 में भी इन्हें मिला था और इस वर्ष 2022 का भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बैरी शार्पलेस को दिया गया है। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। और बाकी के 2 नाम आप कैसे याद करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है। तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें इस वर्ष रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो बाकी के 2 नाम आप ऐसे याद कर सकते हैं। पहला नाम है कैरोलिन बर्टोजी। इसमें क्या है? कैरोलिन। तो कैरोलिन को आप क्लोरीन से रिलेट कर सकते हैं। इसे आसानी से आपको याद रहेगा क्योंकि केमिस्ट्री की बात हो रही है। तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसमें एक एलिमेंट आता है ना, क्लोरीन। तो क्लोरीन को आप कैरोलिन से रिलेट करके याद रख पाएंगे कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में इस वर्ष कैरोलिन बर्टोजी को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दूसरा नाम है मोर्टन मेल्डल। तो मोर्टन मेल्डल को आप कैसे याद करेंगे? तो जो नाम है ना मोर्टन, तो मोर्टन को आप मोर्टीन से रिलेट कर सकते हैं। मैच कर रहा है ना, मोर्टन मोर्टीन। तो आपको पता है मोर्टीन किस लिए काम आता है? मच्छरों को भगाने के लिए काम आता है, मच्छरों को मारने के लिए काम होता है। तो मोर्टीन में क्या होता है? उसमें एक रसायन होता है ना, केमिकल होता है जिससे मच्छर भागते हैं और मर जाते हैं। तो मोर्टीन को आप मोर्टन से रिलेट कर लेना और कैरोलिन को क्लोरीन से। इन छोटी छोटी ट्रिक से ना आपको याद रहेगा। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो देखना यही चीज़ें आपको याद आएंगी। कैरोलिन को आप क्लोरीन से रिलेट करना और मोर्टन को मोर्टीन से। मोर्टीन भी क्या है? एक रसायन है, केमिकल है जिससे मच्छरों को भगाया जाता है। तो कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस, इन तीनों को ही केमिस्ट्री के क्षेत्र में इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आगे हम चलते हैं भौतिकी के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 3 लोगों को इस वर्ष फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला नाम है जॉन क्लोसर, दूसरा नाम है एंटोन जिलिंगर और तीसरा नाम है एलन आस्पेक्ट। इन तीनों को ही भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए इन तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इन्हें आप याद कैसे करेंगे? तो इन तीनों के नामों में मैंने जो हाईलाइट किया है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। तो इसको भी हम एक छोटी सी स्टोरी से याद कर सकते हैं। तो याद रखने के लिए हम फिजिक्स को फिजिक कर देते हैं। फिजिक यानी कि शारीरिक बनावट। तो स्टोरी ये है कि हमारी क्लास में एक ऐसा दोस्त जरूर होता था जिसकी अच्छी बॉडी होती थी और हम उसे दोस्ती करके रखते थे। यार इसकी अच्छी बॉडी है, इसमें जिगर है, यानी कि इसमें दम है। और हमारी जब भी लड़ाई होगी तो हम उसे एक्सपेक्ट करते थे कि लड़ाई में हमारा साथ देगा। तो देखिए इसी स्टोरी से आपको याद रखना है। तो फिजिक्स की बात हो रही है ना, तो फिजिक्स को मैंने आपको फिजिक्स से रिलेट कराया है। तो हमारी क्लास में एक ऐसा दोस्त होता था जिसकी बॉडी बहुत अच्छी होती थी। उससे हम दोस्ती करके रखते थे क्योंकि उसमें दम यानी जिगर होता था कि जब भी हमारी लड़ाई होगी हम उसे एक्सपेक्ट करते थे कि लड़ाई में हमारा साथ देगा। तो क्लासर को क्लास से, जिलिंगर को जिगर से, एस्पेक्ट यानी कि एक्सपेक्ट करते थे कि वो हमारा साथ देगा। तो देखिए स्टोरी से आप इसको याद कर सकते हैं। और बिना कहानी के भी अगर आपको याद रहता है तो और अच्छा है, और नहीं याद रहता तो मैंने ये कहानी आपको बता दी, इससे रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेते हैं और देखते हैं आपको कितना याद हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार वितरण करना कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1901 में। दूसरा प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन ने की है? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो ये 1968 में की गई। इसकी घोषणा 1968 में की गई है, पर यह पहली बार दिया कब गया? 1969 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फिलिप एच डायबविग को इसमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको रिलेट कराया था ना कि इकोनॉमी को बिग करना है। तो इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन को 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस देश की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये किस देश की ऑर्गेनाइजेशन है? ये यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है एनी एर्नोस को इसमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको याद कराया था कि जो ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उन्हें ऐनक लग जाती है।
तो पढ़ने लिखने वाला क्षेत्र यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोर्टन मेल्डल को 2022 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो मोर्टन को मैंने रिलेट कराया था मोर्टीन से, तो मोर्टीन यानी कि रसायन, तो रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेमोरियल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस देश की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है? तो मेमोरियल कहाँ की है? ये रूस की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कैरोलिन बर्टोजी को इसमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कैरोलिन, इसको मैंने किससे रिलेट कराया था? क्लोरीन से, तो ये भी रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो वर्ष 2022 में किन व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भौतिकी यानी फिजिक्स, तो इसका सही जवाब क्या होगा? एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर, एंटोन जिलिंगर, तो इन तीनों को ही भौतिकी के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है कि स्वांते पाबो को इसमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है? तो पाबो में क्या है? पा, तो कौन सा सही जवाब होगा आप बताइए? तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, जो भी मैंने आपको रिलेट करके याद कराया था ना, उससे आपको याद हो गया। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।